राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। फोन फिल्म केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिजनेसमैन और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा और रेयान थोर्प की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत के रिमांड आदेश को चुनौती दी गई और तत्काल रिहाई की मांग की गई। दरअसल हाईकोर्ट ने अश्लील फिल्मों के निर्माण और ऐप के जरिए इसके प्रदर्शन के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले कारोबारी राज कुंद्रा और उनके सहयोगी रेयान थोर्प की याचिकाओं पर बीते सोमवार को सुनवाई पूरी कर ली थी और कहा था कि इस पर बाद में फैसला सुनाया जाएगा। पुलिस ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि मुंबई अपराध शाखा द्वारा इस साल फरवरी में दर्ज मामले की जांच में कुंद्रा सहयोग नहीं कर रहे थे और उन्होंने सबूत को नष्ट कर दिया। पुलिस के इस दावे का कुंद्रा के वकील ने खंडन किया। अदाकार शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा और थोर्प ने अपनी याचिकाओं में गिरफ्तारी के अवैध बताते हुए दलील दी थी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के तहत उन्हें नोटिस जारी करने के अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं किया गया। दोनों ने याचिका में उच्च न्यायालय से उनकी तत्काल रिहाई का निर्देश देने और गिरफ्तारी के बाद एक मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें पुलिस हिरासत में भेजने के 2 आदेशों को रद्द करने का अनुरोध किया। बता दें कि दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 44(1) के अनुसार पुलिस ने उन मामलों में जहां गिरफ्तारी वारंट नहीं है, आरोपी व्यक्ति को समन जारी कर सकती है और उसका बयान दर्ज कर सकती है। राज कुंद्रा को अपराध शाखा ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था, जबकि उसकी में आईटी प्रमुख के रूप में कार्यरत थोर्प को 20 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। दोनों अब न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। महाराष्ट्र के पुणे के बाद नासिक में बड़ी संख्या में डेल्टा वेरिएंट संक्रमित मरीजों के मिलने से हड़कंप मच गया है। नासिक में 30 मरीजों में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इसमें पहले पुणे में भी 2 मरीज सामने आए थे। WHO के मुताबिक करीब 135 देशों में डेल्टा वेरिएंट पाया जा चुका है। नासिक जिला अस्पताल के सर्जन डॉक्टर किशोर श्रीनिवास ने बताया कि नासिक में 30 मरीज डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मिले हैं। इनमें से 28 ग्रामीण इलाकों से हैं। हमने सैंपल को जीनोमा सीक्वेंसिंग के पुणे भेजा है, जहां से डेल्टा वेरिएंट होने की पुष्टि हुई है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ से शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत आरोग्य ठहराने का अनुरोध किया गया था। उच्च न्यायालय ने इस मामले में याचिका दायर करने वाले वकील राम खोब्रागडे पर जुर्माना भी लगाया है। याचिका में अनुरोध किया गया था कि मोदी और शाह को जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण का दोषी करार दिया जाए और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श चुनावी आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। न्यायमूर्ति सुनील सुक्रे और न्यायमूर्ति अनिल किलोर की खंडपीठ ने कहा कि यह याचिका विचार योग्य नहीं है क्योंकि यह जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 80-81 के अलावा संविधान के अनुच्छेद 102 में दिए गए प्रावधानों की अनदेखी करते हुए दायर की गई। अदालत ने कहा कि एक वकील होने के बावजूद याचिकाकर्ता के अन्य कानूनी उपायों की मदद लेने के बजाय सीधे उच्च न्यायालय का रुख किया। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। उसे यह राशि उच्च न्यायालय की कानूनी सेवा समिति के पास जमा करानी। ईडी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ अपनी जांच के तहत यहां के पास एक कॉलेज में छापेमारी की। एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि अधिकारी ने बताया कि यहां से 20 किलोमीटर दूर कटोल तहसील के माहूर जारी में स्थित नागपुर प्रौद्योगिक संस्थान में छापेमारी की गई। ऐसा बताया जाता है कि संस्थान का नियंत्रण राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता देशमुख के पास है। अधिकारी ने कहा कि मुंबई से ईडी के अधिकारी अपराह्न लगभग 12:30 बजे संस्थान पहुंचे और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की सुरक्षा में छापेमारी शुरू। उन्होंने बताया छापेमारी अपराह्न 3:30 बजे समाप्त हुई। मार्च 2021 में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा देशमुख के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने के बाद ईडी ने अपनी जांच शुरू की। देशमुख ने अप्रैल में राज्य के गृह मंत्री का पद छोड़ दिया। महाराष्ट्र में नागपुर के महल इलाके में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय के अलावा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ड्रोन रहित क्षेत्र घोषित किए जाने की संभावना है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक इस बारे में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा समीक्षा समिति बैठक के दौरान निर्णय लिया जाए। इस महीने के अंत में प्रस्तावित इस बैठक में समिति में शामिल पुलिस अधिकारी के अलावा अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। सूत्र के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू में वायुसेना के अड्डे पर जून में हुए ड्रोन हमले के मद्देनजर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए अलर्ट जारी किया था। अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद नागपुर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर ड्रोन रहित इलाकों के संबंध में दिशा निर्देश को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी शुरू की है। महाराष्ट्र के नागपुर में पारिवारिक झगड़े के बाद गुस्से में घर छोड़कर निकली एक नाबालिग लड़की से 2 अलग-अलग स्थानों पर कुछ घंटे के भीतर 6 लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपी में से 4 ऑटो रिक्शा चालक शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि लड़की का घर में भाभी से झगड़ा हो गया था। इसके बाद वह घर छोड़कर निकल गई और उसके एक दोस्त ने उसे अपने ऑटो रिक्शा से लोहा पुल इलाके में छोड़ दिया, जहां वह एक ऑटो रिक्शा चालक से मिली, जिसकी पहचान बाद में शहनवाज उर्फ सना मोहम्मद राशिद 25 वर्षीय के रूप में हुई। अधिकारी ने प्राथमिक के आधार पर बताया कि लड़की ने शहनवाज से पैसे और आश्रय की मदद मांगी और वह मदद देने के बहाने उसे अपने ऑटो रिक्शा में बिठाकर एक अवैध शराब की दुकान पर लेकर गया, जहां उसने शराब पी और लड़की को भी पीने को मजबूर किया। अधिकारी ने बताया कि इसके बाद वह उसे टिमकी में 2 लोगों के किराए के घर में ले गया, जो नागपुर रेलवे स्टेशन पर लोडर सामान चढ़ाने उतारने का काम किया करते थे। अधिकारी ने बताया कि वहां लड़की ने शेजवान, उसके दोस्त तौसीफ मोहम्मद यूसुफ और 2 लोडर ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। अधिकारी ने बताया कि इसके बाद शहनवाज ने लड़की को मायो अस्पताल चौराहे पर छोड़ दिया। अधिकारी के अनुसार उसके वहां से जाने के बाद 2 अन्य ऑटो रिक्शा चालक लड़की को जबरन अपने वाहन में ले गए और उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। अधिकारी ने बताया कि बाद में वहां 2 लोगों ने लड़की को देर रात अकेला पाया, तो बातचीत करने पर लड़की ने उन्हें बताया कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है ताकि वह नासिक जाने वाली ट्रेन में चढ़ सके। उन्होंने उसे कुछ पैसे दिए। अधिकारी ने बताया कि नागपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने लड़की को देखा और कुछ संदेह होने पर उन्होंने लड़की को विश्वास में लिया और उसे बाल देखभाल केंद्र को सौंप दिया। जीआरपी ने रविवार को शहनवाज यूसुफ और मोहम्मद मुसीर को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी मोमीनपुर के रहने वाले हैं। इन्हें सीताबुर्दी पुलिस थाने को सौंप दिया गया है, जबकि वही 3 आरोपी फरार हैं। थल सेना प्रमुख MM नरवणे ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान पश्चिम और उत्तर की अस्थिर सीमाओं पर चुनौतियों का सामना करते हुए भारतीय सेना और मजबूत हुई। जनरल नरवणे ने कहा कि उन्होंने हमेशा कहा है, युद्ध 2 सेनाओं के बीच नहीं लड़े जाते, बल्कि 2 देशों के बीच लड़े जाते हैं। उनकी टिप्पणी ऐसे दिन आई जब भारतीय सेना ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में गोगरा टकराव बिंदु पर भारत और चीन की सेनाओं ने अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, तथा जमीनी स्थिति को गतिरोध पूर्व अवधि के समान बहाल कर दिया है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के टेलीविजन विंग की स्वर्ण जयंती के उद्घाटन समारोह में जनरल नरवणे ने बुनियाद मूल्यों को मजबूत करने, देश की विविध संस्कृति को संरक्षित करने और संकट के समय इसे प्रेरित करने में मुख्य धारा के सिनेमा की भूमिका की सराहना की। हालांकि थल सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय सैन्य बलों के अधिकारियों को एक ढर्रे पर दिखाने से बचना चाहिए। सेना प्रमुख ने कहा, हल्के फुल्के अंदाज में कहना चाहूंगा, मैंने हमेशा पाया है कि फिल्मों में भारतीय अधिकारियों को डरागत तरीके से ही दिखाया जाता है। किसी खूबसूरत नायिका का पिता कोई खरूस कर्नल होता है जो सिल्क का गाउन पहनता है और एक हाथ में विस्की की बोतल होती है और दूसरे हाथ में बंदूक होती है। यह वाकई में मुझे परेशान करता है। सृजनात्मक आजादी का मैं सम्मान करता हूँ। मुझे लगता है कि घिसे पिटे तरीके से किसी समुदाय और चरित्र को दिखाने से परहेज करना चाहिए। सेना प्रमुख ने कहा कि देश चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा, महामारी के दौरान पश्चिम और उत्तर दोनों सीमाओं पर पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं को हवाला देते हुए अस्थिरता बढ़ गई है। हालांकि इन चुनौतियों का सामना करते हुए भारतीय सेना और मजबूत हुई है। मुंबई के चिंचपोकली इलाके में बीएमसी द्वारा संचालित कस्तूरबा अस्पताल में एलपीजी रिसाव के बाद कुल 58 मरीज को निकाला गया। इनमें से 20 मरीज कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज करा रहे थे। अभी तक किसी भी तरह का नुकसान की सूचना नहीं है।
बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना अस्पताल के भवन संख्या 148 में दिन में 11:34 पर हुई। उन्होंने बताया एलपीजी रिसाव के बाद मरीजों के तीमारदारों और अस्पतालों के कर्मचारियों के बीच अफरा तफरी फैल गई। अधिकारी ने बताया कि अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने घटना की सूचना बीएमसी की आपदा प्रबंधन टीम को दी, जिसके बाद दमकल विभाग ने अधिकारी और एचपीसीएल के तकनीकी विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया सुरक्षा उपाय के तहत इमारत को खाली करा लिया गया और मरीजों को परिसर की दूसरी इमारत में ले जाया गया, जहां सभी की हालत स्थिर है। राष्ट्र की शिक्षा मंत्री वत्स गायकवाड़ ने शुक्रवार को कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में कक्षा 5 से 7 के छात्रों के लिए 17 अगस्त से स्कूल खोले जाएंगे। वहीं शहरों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राज्य सरकार कक्षा 8 से 12 के लिए स्कूलों को फिर से खोलेगी। बता दें कि कल कम संक्रमण दर वाले जिलों में कक्षा 7वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन अनुमति पहले से ही है। इनमें से अधिकांश जिले विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में है, लेकिन यह रियायत मुंबई और पुणे जैसे शहरी क्षेत्रों में नहीं दी गई क्योंकि कोविड के मामले अधिक थे। शिक्षा मंत्री ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कक्षा 8वीं और 12वीं की कक्षाएं पहले से शुरू हो चुकी थी, वहां 5वीं से 7वीं की कक्षाएं भी फिर से शुरू हो। शहरी क्षेत्रों में जहां कोई ऑफलाइन कक्षाएं नहीं चल रही थी, वहां पहले से 8वीं से 12वीं कक्षाएं फिर से शुरू हुई। शिक्षा एजेंसियों के बीच तब हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके पुलिस को बताया कि मुंबई में 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों और अभिनेता अमिताभ बच्चन के बंगले में बम रखे गए। हालांकि बाद में यह सूचना गलत निकली और इस संबंध में पड़ोसी थाने जिले के 2 लोग हिरासत में ले लिए गए। अधिकारी ने शनिवार को बताया कि पकड़े गए लोगों में एक ट्रक चालक है। पुलिस ने बताया कि उन्हें शुक्रवार रात को फोन आया, जिसके बाद इन 4 स्थानों पर तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा मुंबई पुलिस के मुख्य नियंत्रण कक्ष से शुक्रवार रात करीब 9:45 पर एक फोन आया, जिसमें फोन करने वाले शख्स ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज खला दादर रेलवे स्टेशन और अभिनेता अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित बंगले में बम रखे गए। उन्होंने फोन आने के बाद राजकीय रेलवे पुलिस सुरक्षा बल के साथ ही प्रतिरोधक दस्ता, स्वान दस्ता और स्थानीय पुलिसकर्मी इन स्थानों पर पहुंचे और तलाश अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि सीएसएमटी स्टेशन पर सभी प्लेटफॉर्म मंडल, रेलवे प्रबंधक कार्यालय, पार्किंग क्षेत्र और आसपास के अन्य इलाकों में बीडीडीएस और स्वान की मदद से तलाशी ली गई। आतंकवाद रोधी दस्ता, त्वरित कार्रवाई दल, मरीन ड्राइव और आजाद मैदान समेत कुछ स्थानीय पुलिस थानों के दल भी अभियान में शामिल रहे। लेकिन कई घंटों की तलाशी के बाद सीएसएमटी और 3 अन्य स्थानों पर कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने फोन करने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर ट्रैक कर लिया है और थाने जिले के मुंब्रा के समीप शिलाफटा इलाके उसे पकड़ लिया गया। उन्होंने फोन करने वाले शख्स महाराष्ट्र के मराठवाड़ा